हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम सुधीर कुमार कटियार है और मैं आज जो आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ दैट इज़ हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट जो भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँ उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें, आप उसे कंटिन्यूसली देख सकें। ऑलराइट, तो हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर is a device which increases the intensity of pressure of given liquid with the help of low pressure liquid of large quantity. Alright, तो जैसे कि हमें पता है कि सारे जो फ्लूइड्स होते हैं, जितनी भी हमारी अगर प्रेस देख लें, क्रेन हो गई, आपकी लिफ्ट हो गई, उन सभी में रिक्वायरमेंट है हाई प्रेशर लिक्विड की। ऑलराइट, बट अगर हमें वो हाई प्रेशर क्रिएट करना पड़े विदाउट यूजिंग सम एक्सटर्नल डिवाइसेस और वी कैन से एक्सटर्नल मूविंग डिवाइसेस, तो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन आ जाता है हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर का। राइट, तो इंटेंसिफायर क्या कर रहा है कि यहाँ पर एक हाई इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डेवलप किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ लो प्रेशर लिक्विड। राइट, तो यहाँ पर जो लिक्विड का यूज़ किया जा रहा है वो वाटर ही है। ठीक है, तो वो लो प्रेशर लिक्विड वाटर को सप्लाई किया जाता है और उसे हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है जरा आप इसको देखें, यहाँ डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। राइट, लुक एट दिस डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो आपकी टोटल दैट इज कंडीशनिंग, जो हमारे डायग्राम की कंडीशन है उसको जरा आप देखें तो यहाँ क्या नजर आ रहा है आपको कि यहाँ पर एक फिक्स रैम है आपकी। ठीक है, राइट, तो ये फिक्स रैम है आपकी और यहाँ पर आपका लो प्रेशर लिक्विड सप्लाई किया जा सकता है। ये वॉल्व V1 है और ये वॉल्व V2 है। ठीक है, यहाँ पर हमें हाई प्रेशर लिक्विड लास्ट में ऑब्टेन होने वाला है। ठीक है, इसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा एक वॉल्व V3 है जो कि एग्जॉस्ट, यहाँ पर वाटर को एग्जॉस्ट किया जा रहा है, यानी बाहर निकाला जा रहा है यहाँ से। और एक और है हमारा V4 वॉल्व है जहाँ से लो प्रेशर लिक्विड कंटिन्यूसली सप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर ये हमारा फिक्स रैम है, उसके बाद जो हमारे पास लिक्विड है दैट इज यहाँ पर लो प्रेशर लिक्विड सप्लाई हो रहा होगा और यहाँ से आपका वाटर इसमें एंटर कर रहा होगा। इनिशियली ये V2 वॉल्व और आपका V4 वॉल्व क्लोज होगा। ठीक है, तो शुरुआत में क्या होगा, ये आपकी स्लाइडिंग रैम है और यहाँ पर लिक्विड स्टोर हो रहा होगा और इसके बाद आपको यहाँ दिख रहा है एक फिक्स सिलेंडर है। ऑलराइट, तो फिक्स सिलेंडर क्या है, ये इसका बाहर आउटर केसिंग हो जाएगी हमारी इस स्लाइडिंग रैम की। ऑलराइट, तो यहाँ पर 3 स्टेजेस हो गए, 3 स्ट्रक्चर हो गई। एक फिक्स रैम, इससे जुड़ा हुआ हमारा स्लाइडिंग रैम और इससे जुड़ा हुआ हमारा एक फिक्स सिलेंडर। ऑलराइट, इसे हम स्लाइडिंग रैम और सिलेंडर भी कह सकते हैं। तो इनिशियली कंडीशन में क्या होगा कि वाटर हमारा लो प्रेशर लिक्विड यहाँ से सप्लाई होगा। इस कंडीशन में V2 वॉल्व बंद होगा और V4 वॉल्व बंद होगा। वाटर जो होगा हमारा इसके अंदर फिलअप होना शुरू हो जाएगा। इनिशियली जो स्लाइडिंग रैम होगी या स्लाइडिंग सिलेंडर होगा उसकी पोजीशन कहां पर होगी, सबसे नीचे होगी, यानी यहां पर हो रही होगी, यहां पर पोजीशन होगी। ये स्लाइड कर सकता है तो यहां पर हो रही होगी। वाटर यहां से जब फिलअप करना स्टार्ट करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ये सिलेंडर ऊपर की तरफ, स्लाइडिंग रैम जो है हमारी ऊपर की तरफ उठने लगेगी और अपनी टॉप मोस्ट पोजीशन में पहुंचने की कोशिश करेगी। और उस पॉइंट पर, उस जगह पे यहां पर जो भी हमारा लिक्विड होगा, इस पॉइंट पर ये लिक्विड क्या करेगा, इस वॉल्व V3 से आपका बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, आपका बाहर निकल जाएगा। राइट, अब क्या करेंगे कि एक सिचुएशन ये आएगी कि हमारी जो स्लाइडिंग रैम होगी ये सबसे टॉप पोजीशन में पहुंच जाएगी और यहाँ पर जो लिक्विड होगा, यहाँ पर जो फिलअप लिक्विड होगा, ये सारा बाहर निकल चुका होगा। राइट, इस कंडीशन पे जाके हम क्या करेंगे, जो ये लो प्रेशर सप्लाई, यहाँ लिक्विड की सप्लाई हो रही थी, उस वॉल्व को हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब इसको जब क्लोज कर देंगे तो हम इस समय V1 और V3 को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि इस स्लाइडिंग रैम सिलेंडर की पोजीशन टॉप पर है और हम इस पॉइंट पर जाकर एक जो V4 वॉल्व लगा हुआ है, इस V4 वॉल्व को हम ओपन कर देंगे।
ओपन करते ही हमारा लो प्रेशर लिक्विड जो यहां से होगा वो सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, सप्लाई होगा तो क्या करेगा, यहां पर एक फोर्स एक्सर्ट होने लगेगा और उस समय हमारा V2 वाल्व भी ओपन होगा, तो लिक्विड हमारा यहां से निकलना स्टार्ट हो जाएगा इस कंडीशन में। ऑलराइट, तो क्या होगा कि यहां पर जो लिक्विड यहां पर फिलअप होगा वो क्या करेगा, इस पर एक आपका फोर्स एक्सर्ट करने लगेगा स्लाइडिंग रैम्प पे ऊपर की तरफ से। ऑलराइट, तो सपोज करिए कि हमारा आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि यहां पर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा, एक प्रेशर यहां पर क्रिएट हो रहा होगा। राइट, बट इस प्रेशर के जो आपका लो प्रेशर लिक्विड ऊपर से आ रहा है उसके लिए जो अवेलेबल एरिया है स्लाइडिंग रैम का वो आपका क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। और जो यहां से लिक्विड पहले यहां पर जो लिक्विड अवेलेबल है, यहां पर जो लिक्विड है उसके अंदर भी एक प्रेशर होगा और उसके लिए जो अवेलेबल एरिया है वो आपका कम है। तो अगर मैं इसके जो एरिया है उसको अगर मैं तो यहां पर देखूं, मैंने यहां पर लिखा हुआ है, लुक एट दिस, इफ द P1 is the intensity of low pressure liquid supply in the फिक्स सिलेंडर, यानी कि जो ऊपर से हमारा लिक्विड आ रहा होगा वो P1 कहलाएगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्लाइडिंग रैम, तो जो वहां पर ऊपर की तरफ जो हमारा एरिया होगा वो A1 होगा उस समय। एंड P2 इज द इंटेंसिटी ऑफ हाई प्रेशर लिक्विड इन द फिक्स रैम। अब जो फिक्स रैम है आपका, वहां पर जो प्रेशर की इंटेंसिटी कितनी क्रिएट हो रही होगी वो उसकी वैल्यू P2 है। और वो इंटेंसिटी ऑफ पेपर, क्योंकि जो लिक्विड वहां पर इसके अंदर जो स्लाइडिंग रैम के अंदर लिक्विड फिलअप होगा वहां पर जो प्रेशर होगा वही प्रेशर हमारा बिकॉज ऑफ पास्कल्स लॉ आपका जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वो कांस्टेंट रहेगी और वही आपकी जो प्रेशर है P2 वो आपकी फिक्स रैम के जो एंट्री पॉइंट है वहां पर वही प्रेशर मेंटेन रहेगा। एंड A2 इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द फिक्स रैम। तो अगर मैं इस डायग्राम में P1 A1 और P2 A2 को समझाऊं तो आप यहां देख सकते हैं, लुक एट दिस डायग्राम। यहां पर आपका जो P1 होगा वो यहां पर होगा, राइट, P1 यहां पर होगा, जो इसकी वजह से प्रेशर डेवलप हो रहा होगा इस लिक्विड की वजह से वो P1 होगा। और उसके लिए जो एरिया अवेलेबल है वो आपका क्या है, देखिए ज्यादा एरिया है अवेलेबल। ऑलराइट, और यहां पर जो P2 है वो यहां पर जो उसमें प्रेशर क्रिएटेड रहेगा उसकी जो मैग्नीट्यूड रहेगा दैट इज P2। तो P2 उसी मैग्नीट्यूड का प्रेशर उसमें यहां पर भी डेवलप होगा और जो इसका जो फिक्स रैम का जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, उस समय A2 कहलाएगा। ऑलराइट, तो अगर मैं यहां पर देखूं कि अंडर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन कब अटेंड होगी, जब यहां पर क्या हो रहा है कि फोर्स जनरेट हो रहा होगा, प्रेशर जनरेट हो रहा होगा, बिकॉज वी नो दैट द प्रेशर जो यहां पर एक्सर्ट हो रहा होगा इस एरिया पर, जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा उसके कारण एक प्रेशर डेवलप हो रहा होगा और यहां पर जो लिक्विड है वो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा इस एरिया पर, इसके कारण एक प्रेशर डेवलप हो रहा होगा। और कहीं ना कहीं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर मेंटेन्ड है तो उस अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन को मैं देखूं, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, जहां पर दोनों साइड आपका जो प्रेशर है, अगर मैं सपोज करता हूं ऐसी कंडीशन में जहां दोनों साइड प्रेशर आपका कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में मैंने एक कंडीशन लिखी हुई है यहां पर, इससे हम समझते हैं। फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द स्लाइडिंग सिलेंडर एट एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन पर जो स्लाइडिंग सिलेंडर है अगर मैं उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन कर दूं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लो प्रेशर लिक्विड ऑन द सिलेंडर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, राइट, ऊपर के जो वॉल से लिक्विड आ रहा होगा उसके थ्रू जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा और जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा दैट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हाई प्रेशर लिक्विड ऑन द स्लाइडिंग सिलेंडर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ऑलराइट, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे उस कंडीशन में। अगर मैं उस कंडीशन को समझूं यहां पर, दैट इज इक्वल टू P1 A1, जो ऊपर से एरिया लग रहा है, जो ऊपर का एरिया है वो P1 A1 कहलाएगा और जो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा इसकी वजह से जो फोर्स होगा वहां पर, राइट, और जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा वो जो दैट इज P2 A2 के बराबर होगा और वो आपस में बराबर होगा। तो अब अगर मैं समझूं कि व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ हाई प्रेशर लिक्विड P2, वो क्या होगी P2 यहां पर, ठीक है, तो यहां पर P2 इज इक्वल टू क्या है, हम अगर देखें तो यहां से P2 अगर निकालें तो दैट इज इक्वल टू P1 A1 अपॉन A2। ऑलराइट, अब देखिए यहां पर क्या है, A1 जो एरिया है वो ज्यादा है, A2 एरिया कम है, तो अगर मैं इसका डिवीजन देखूं यहां पर तो क्या होगा, दैट इज वैल्यू विच इज मोर देन 1। ऑलराइट, और
P1 यहाँ पर ऊपर की तरफ जो एरिया लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, एंड P2 जो है नीचे की तरफ से प्रेशर लग रहा है। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस इक्वेशन के थ्रू आप समझ पा रहे हैं कि वो जो लो प्रेशर P1 है उसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा P2, बिकॉज ऑफ दिस रेशियो विल बी मोर। ठीक है, कि ये रेशियो A1/A2 का क्या है, एक से ज्यादा है। P1 की वैल्यू कोई ऊपर से लो प्रेशर की वैल्यू होगी, बट उसके इन दोनों का जब प्रोडक्ट हम देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, P2 मिल रहा है, तो P2 एक ज्यादा वैल्यू होगी। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन एरिया, जो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया में जो चेंज आ जा रहा है ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्रेशर का मैग्नीट्यूड बढ़ जा रहा है। तो यही प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड हमारा बढ़ गया है, वो प्रेशर का मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स यहां पर जो P2 का मैग्नीट्यूड बढ़ गया है, और इसकी वजह से हाई प्रेशर लिक्विड यहां से सप्लाई होना हमें कंटिन्यूसली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं, लो प्रेशर लिक्विड से हाई प्रेशर लिक्विड क्रिएट कर दे रहे हैं। ऑलराइट, अब उसके बाद क्या होगा, जब यहां पर ये स्लाइडिंग रैंप फिर से नीचे आ जाएगी, तो फिर से क्या कर देंगे, हम V1 वाल्व को खोल देंगे, V2 वाल्व को क्लोज कर देंगे, और V3 वाल्व को ओपन कर देंगे और V4 वाल्व को क्लोज कर देंगे, और ये प्रोसेस फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर वर्क करता है। मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, लुक एट दिस। इसकी वर्किंग को आप पढ़ लीजिएगा, जो आपके एग्जाम्स होते हैं उनमें आप थ्योरी के रूप में इस वर्किंग को लिख भी सकते हैं। कुछ मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर समझे हम लोग, लुक एट दिस। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या बता रहा है, इट फाइंड्स its application at places where a liquid of very high pressure is to be delivered from available low pressure। एग्जाम्पल, प्रेस हमारी हो सकती, जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रेसेस होती हैं जहां पर हम प्रोडक्शन का काम करते हैं, शेयरिंग मशीन्स होती हैं, वहां पर हम इस प्रेशर को यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारी क्रेन जो लिफ्टिंग करती है, या क्रेन का और भी ऑपरेशन होते हैं, वहां हम हाई प्रेशर के रूप में इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, एंड लिफ्ट के केस में भी हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जो लो प्रेशर लिक्विड है उसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके इस तरह हम यूटिलाइज कर ले रहे हैं। ऑलराइट, दूसरा पॉइंट क्या है, हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर कैन बी सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग। डबल एक्टिंग इंटेंसिफायर इज यूज्ड टू गिव कंटिन्यूअस सप्लाई। ऑलराइट, तो ये सिंगल एक्टिंग हो सकता है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है वो क्या है, सिंगल एक्टिंग है। अगर मुझे इसको डबल एक्टिंग बनाना हो तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी जो कंटिन्यूटी है वो इंटरमीडिएट ना होने पाए, इसके लिए हमें दो साइड इसका इंटेंसिफायर का यूज करना पड़ेगा। एक बार क्या करेंगे हम, जब स्लाइडिंग रैम हमारा ऊपर जा रहा होगा उस समय जब स्लाइडिंग रैम हमारे नीचे की तरफ आ रहा होगा तो हमें एक से मिल रहा होगा, और उसी टाइम हम इस तरह सिस्टमैटिक वे में करेंगे कि दूसरे सिलेंडर में दूसरा जो इंटेंसिफायर यूज करेंगे उसमें वो ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो एक तरफ डिलीवर्ड हो रहा हो, एक तरफ सक्शन इस तरह क्रिएट हो रहा हो, और दूसरे में जब हमारा डिलीवरी जो हमारे दूसरे में डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगा तो पहले हम सक्शन स्टार्ट होगा। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल इंटेंसिफायर के रूप में इसको यूज करके हम लोग कंटिन्यूअस सप्लाई को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑलराइट, तीसरा है, it is possible to rise the intensity of pressure as high as 160 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, तो इतनी इंटेंसिटी तक प्रेशर को हम क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर वी आर यूजिंग वाटर एज ए वर्किंग फ्लूइड। तो वाटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो सबसे बड़ी बात तो वाटर हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, अवेलेबल है, आसानी से अवेलेबल है, तो इसलिए इसको यूज करना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट है, इन हाइड्रोन्यूमेटिक इंटेंसिफायर। हाइड्रोन्यूमेटिक जो वर्ड यूज किया जा रहा है, हाइड्रोन्यूमेटिक मतलब जो हम लोग हाइड्रो के रूप में हम लोग वाटर का यूज कर रहे हैं, और न्यूमेटिक के रूप में हम लोग एयर को यूज करेंगे। तो हाइड्रोन्यूमेटिक इंटेंसिफायर एंड स्टीम इंटेंसिफायर। स्टीम इंटेंसिफायर क्या है, इसमें हम लोग वाटर यूज करेंगे और स्टीम का यूज करेंगे एक तरफ। ठीक है, वी आर यूजिंग एयर इन हाइड्रोन्यूमेटिक, मैंने पहले बताया है एयर, और एंड स्टीम इन स्टीम इंटेंसिफायर इन द फ्लूइड सिलेंडर, इन द फिक्स सिलेंडर। फिक्स सिलेंडर मतलब जो ऊपर की तरफ हमारा फिक्स सिलेंडर था, राइट, उस पोर्शन में हम लोग आइदर एयर का यूज करेंगे और स्टीम का यूज करेंगे अपने इंटेंसिफायर के हिसाब से।
एंड जो नीचे हमारा फिक्स रैम थी जो हमारे पास इन द फिक्स एलिमेंट ऑफ वाइल वाटर यूज इन द सेकेंड फ्लूइड, यानी जो दूसरा फ्लूइड हमारा होगा जो फिक्स रैम से हमारा इनिशियली इंटर करता सबसे इनिशियली इंटर करता है वो एज ए वाटर यूज होगा दोनों ही इंटेंसिफायर में। ऑलराइट, तो जो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर जो हमारी एयर और स्टीम होती है इसकी सहायता से अगर हम उनको यूज करते हैं तो थोड़ा सा हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ जो P2 की वैल्यू होती है वो थोड़ा सा बेटर मिल सकती है। ठीक है, तो कुछ जो हमारा, क्योंकि अगर किसी भी तरह अगर हम P1 की वैल्यू को बढ़ा सकें तो हमारा उसी स्पेस में हमारा P2 की वैल्यू राइज कर सकती है। इस रिलेशनशिप से हम इस चीज को समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट जो भी नेक्स्ट वीडियोज हैं मैं उसको आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।